सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है, अर्बन डेवलपमेंट की कमेटी, जो अलग अलग शहरों में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होते हैं उसका रिव्यू करने के लिए आते हैं। उसके तहत हमने हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुपति, आज यहाँ पे बेंगलोर करने के बाद फिर हम कल कोची जाएंगे। तो उसी का मौका देखते हुए हमने सोचा कि हम कर्नाटक का अभी मजलिस का किस मुकाम के ऊपर पहुंची है, किस तरह का काम हो रहा है, ये रिव्यू करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि अब हमें एक बात का एहसास हुआ है कि जब से एमआईएम पार्टी बिहार के इलेक्शन जीती है तब से हमारे जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के चाहने वाले हैं, इन लोगों के अंदर एक जोश तो बड़ा है। और वो लोग जो एमआईएम की हमेशा से मुखालिफत करते आ रहे हैं, एमआईएम के बारे में अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं ये इस बात को कबूल कर रहे हैं कि नहीं, एमआईएम पार्टी अगर इलेक्शन लड़ेगी तो इलेक्शन जीतेगी। क्योंकि हमने ये अब साबित करके दिखाया। अलग अलग पार्टी के ज़िम्मेदारों को अलग अलग काम दिए गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ख़ुद आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। मजलिस कभी गुजरात जाएंगी ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, सोचते नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं गुजरात भी जाकर आया हूँ। और वहाँ पर जो नौजवानों का, बुज़ुर्गों का जो रिस्पांस है वहाँ पर, वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बस एक मरतबा असद साहब के क़दम गुजरात में पड़ेंगे और वहाँ की पूरी सियासत बदल जाएगी। उसी तरह से कर्नाटक एक हमें एक बहुत अच्छा पोटेंशियल हमारा एरिया दिखता है, जहाँ पर बहुत सारे नौजवानों की, बुज़ुर्गों की ये ख्वाहिश है कि एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर अच्छे तरीक़े से आना चाहिए। हम आएंगे यहाँ पर, लोगों से रिव्यू लेंगे, अपने तकरीरें करेंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे उसमें। लेकिन लोकल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसा है कि आप किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है, लोगों को जोड़ने का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब देख कर हम पार्टी को अलग अलग स्टेट्स के अंदर मजबूत बनाने का काम इंशाल्लाह कर रहे हैं। और पार्टी बहुत हद तक मजबूत भी हो रही है। हमारी यही कोशिश है कि अगर अच्छे तरीक़े से हमारे को यहाँ के काम के नतीजे अगर मिलते हैं तो आने वाले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस है, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के अंदर हम पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। एमआईएम पार्टी के बारे में जैसा कहा जाता था किसी ज़माने में कि ये सिर्फ हैदराबाद के हद तक की जमात है करके, आज धीरे धीरे इतने सारे राज्यों के अंदर, और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन हुए हैं, उन ग्राम पंचायत के इलेक्शंस में भी मतलब 100 से ज़्यादा हमारी सीटें वहाँ पर आई है। इसका मतलब ये है कि ग्रामीण स्तर के ऊपर भी, रूरल एरियाज़ में भी हम बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुके हैं। और सभी जाति, धर्म और मज़हब के लोग इन रूरल एरियाज़ के अंदर हमारे साथ जुड़े थे। कई ऐसे नॉन मुस्लिम्स थे, एससी समाज के, ओबीसी समाज के, मराठा समाज के, जो एमआईएम के उस पर ये चुनकर आए हैं उनके पैनल के अंदर। तो एक बहुत पॉजिटिव साइन हम ये समझते हैं कि पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, और उसके बाद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी हिदायत पर जो है औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब आज यहाँ पर बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, आज यहाँ पर जो है बेहतरीन अंदाज़ पर जो है यहाँ प्रोग्राम हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है कि यही मैसेज दिया गया है कि हर जगह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जा रहा है और इंशाअल्लाह यहाँ बेंगलुरु में भी जो है कामयाब हासिल होगी। कि हमारे एमआईएम के एमपी औरंगाबाद महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब बेंगलोर आए थे। अर्बन डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी का पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं। उस सिलसिले में यहाँ पर आए थे और छोटा सा उन्होंने दौरा किया बेंगलोर का, पार्टी के हाल जानने के लिए। पार्टी यहाँ मजबूती से हमारी काम कर रही है और पार्टी मजबूती से यहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको ज़्यादा मजबूती देने के लिए काम कर रही है। और इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में हम पूरी ज़ोर से लड़ेंगे और हमारी पूरी कोशिश है, अगर अल्लाह ने और जब हमारे साथ जो लोग हैं, जमात ने साथ दिया, तो हम यहाँ पर एक अच्छे कॉरपोरेटर लेकर आएंगे और मुसलमानों को एक नई ताकत देने की यहाँ कोशिश करेंगे। मुसलमान की जो हालत आज मुल्क में है वो सबसे बदतर है, इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों की जो हालत है वो सुधारी जाए। अफसोस है जो सेकुलर पार्टी है इस बात को खुलकर नहीं बोलेंगी, पर हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम उसके बारे में खुलकर बात करेंगे और अपने दलित भाइयों को लेकर ही करेंगे। ओके, रोल रेडी, बोलिए साहब।
बताइए, आज जो इम्तियाज़ जलील साहब एमपी यहाँ पर विजिट किए, क्या पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ थे? किस तरह से जो पार्टी शहर बेंगलोर में मजबूत हो रही है, क्या लग रहा है? देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब जो आए थे, एमपी हैं औरंगाबाद के, वो जो आए थे वो अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के साथ आए थे यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह उसी के साथ उन्होंने पार्टी के लिए, मजलिस के लिए भी वक्त निकाल के यहाँ के हालात को जानने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमें काफ़ी सारी गाइडेंस भी देखी गई।